देखो मेरा तो कोई धर्म नहीं है, पर मैं मीडिया पे भी कोई खबर आई थी कि वहाँ लाखों रुपए आप वहाँ इकट्ठा करके ले गए और वहाँ से गायब हो गए। ये क्या सच्चाई, ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं गायब होता तो मैं यहाँ दूसरी बार कार्यक्रम चालू, अगर मेरे पास 9 करोड़ रुपये आ जाए, मैं बोला राक्षस का भी बाप हो वो मेरे को बना देना। आप कितने मतलब यूँ बता सकते हो कि मैं इतने % लोगों को 100% सही होते हैं? अगर मेरे को जो आज जितने आदमी इतने आदमी रहे तो मैं यहाँ से 90% रिजल्ट दे दूँगा। मेरा तो एक मानना है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है यंत्र, मंत्र और तंत्र। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज यह राजसमंद जिले के अंतर्गत कुंवारिया के पास पियावड़ी में कैंप लगा है। हमारे साथ में है काली कंबल वाले बाबा से बात करते हैं। वो जैसे सिरोही में कैंप लगा था, वहाँ शिविर जो तय अवधि से पहले ही समाप्त हो गया और बाबा ने वहाँ घोषणा भी की थी कि वहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक आई थी, इस वजह से वह शिविर स्थगित किया था। अब हमारे साथ में बाबा हैं कि जो सोशल मीडिया पर और विभिन्न चैनलों पर, अखबारों में भी ये खबरें आ रही हैं कि बाबा कहीं गायब हो गए हैं या उनके लाखों रुपए यहाँ से ले गए हैं। तो आखिर क्या सच्चाई है, हम बाबा से ही जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों वहाँ आपको बीच में शिविर स्थगित करना पड़ा। नमस्कार बाबा जी, जो कैंप अपने सिरोही ज़िले में लगा था वो बीच में क्यों स्थगित किया? बीच में मतलब मेरे को 5-6 दिन पहले स्थगित करना पड़ेगा। वहाँ पे वो जो ग्राउंड था वो 15 बीघा ज़मीन थी, उसके अंदर कम से कम 30,000 आदमी आ गए थे और 30,000 आदमी को मैं नहीं संभाल सकता हूँ। मैं 8-10 हज़ार आदमी हो तब तक मेरे पास पूरी व्यवस्था रहती है। न उसको बैठने की व्यवस्था थी मेरे पास, न गादा की व्यवस्था, मतलब सोने के लिए गद्दे की व्यवस्था थी, न वो लोगों को, मतलब पूरी व्यवस्था मेरी पूरी बिगड़ गई थी। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। और वहाँ पे एक कुछ आरोप भी लगा था, आपकी मीडिया पे भी कोई खबर आई थी कि वहाँ लाखों रुपए आप वहाँ इकट्ठा करके ले गए और वहाँ से गायब हो गए। ये क्या सच्चाई, ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं गायब होता तो मैं यहाँ दूसरी बार कार्यक्रम चालू, अगर मेरे पास 9 करोड़ रुपये आ जाए, ये 9 करोड़ मतलब 900 लाख रुपया हुआ, वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और यहाँ 9 करोड़ रुपया देने वाले आदमी आ जाए तो ये बेचारा दवाखाने न जाए। अगर ये लोगों के पास जो मेरे को 15-20 दिन में 9 करोड़ रुपये मेरे को दे सकते तो ये लोग, मतलब एक आदमी का हिसाब तो लगाओ कितना हुआ। वो तो में जो न्यूज़ चली गई, 1 रुपये भी, यानी एक व्यक्ति भी 100 रुपये डाले तो उस आधार पर 9 करोड़ बता दिए। उसने मेरे पास पैसा मांगा था। अब मैं रियल बता देता हूँ आपको। वो मेरे को बोला कि बाबा जी आप मेरे को 20,000 रुपया दो, मैं आपको, अब ये सब बताने बात नहीं है क्योंकि बहुत पत्रकार मेरा अच्छा भी छापते हैं और ये पत्रकार के लिए ये कलंक है। उसने मेरे पास पैसा मांगा था। मैं वो जो कुटिया में बैठता था वहाँ बैठा था, मेरे पास आया कि बाबा जी मैं इंटरनेशनल खबरी हूँ, ये हूँ, मतलब सब बातें करने लग गया। मेरे पास उसने 20,000 रुपया मांगा, मैंने नहीं दिया, मैं क्योंकि मेरी कोई आवक थोड़ी है। तो उसने बोला बाबा जी मैं तुम्हारा को राक्षस बना। मैं बोला राक्षस का भी बाप हो वो मेरे को बना देना। राक्षस क्यों बनाता है? तेरे को जो छापना हो। देखो मेरी ज़िंदगी में न मेरा बैंक में खाता है, अभी मैंने एक खाता खुलवाया है तो वो नंबर भी सबके पास में है। आपने मेरा पूरा ख़ानदान की, आप हम 4 भाई है, एक बहन है, हमारा मामा, चाचा, दादा, पापा, मैं तो तुम्हारा सबको बोलता हूँ कि उसकी पूरी तुम चौकसी करो। किसी के खाते में 1 लाख रुपया भी, और मेरी नहीं वो लोगों की भी 1 लाख रुपया इनकम हो तो उस दिन मैं बाबागिरी नहीं, पर मैं सब कुछ छोड़ दूँगा क्योंकि हम लोग गरीब परिवार से हो ना। आज भी मैं वही ज़िंदगी जीता हूँ न। हम लोग गाय चराते, ग्वाल है, यहाँ तुम्हारे के यहाँ गुजर बोलते हैं, हमारे गुजरात में परवड़ बोलते हैं। हमारी परिस्थिति इतनी नहीं है और आज भी हाँ मेरे पास लोग मेरे को लाखों रुपया देते हैं, मैं खुद बोलता हूँ, लेकिन उसमें गाय का चारा दररोज आता है। ये 10,000 आदमी आए तो 10,000 आदमी का भंडारा होता है और आदमी हर दिन तो पैसा नहीं देगा ना मेरे को, एक दिन देगा, 5 दिन या रुकता है। एक दिन मेरे को 50 रुपया 100 रुपया उसने दिया है। भैया वो कैसी दररोज के एक दिन में 1.5 लाख रुपया खर्चा आता है।
ये जो कैंप जहाँ पे भी लगा रहे हैं, सिरोही में लगा या राजसमंद में लगा, तो वहाँ लोकल प्रशासन इसके लिए बाकायदा अनुमति दे रहा है, तो वो किस शर्तों पे देता है आपको अनुमति ये कैंप लगाने की? नहीं, अनुमति उसकी वजह से मेरे पास आदमी ज़्यादा आता है, उसे मैं ही परमिशन लेता हूँ, क्योंकि ये 10-20 हज़ार आदमी आता है, कहीं कुछ हो उसकी वजह से मैं अनुमति लेता हूँ। या घाटी और कुंवारिया में भी आपने अनुमति के लिए आवेदन किया था, पंचायतों ने एनओसी भी दी थी घाटी वगैरह, तो वहाँ फिर क्या डिस्प्यूट हुआ? नहीं, घाटी में तो परमिशन तो दे दिया था, यहाँ 5 परमिशन आई थी, पर मेरे को जगह बड़ी चाहिए थी और वहाँ पे भी जगह बड़ी थी, यहाँ भी जगह बड़ी थी, लेकिन वहाँ कम से कम जीसीबी चलाना पड़ता था, 2 लाख रुपया का खर्चा आता था, तो वो पैसा मैं कहाँ से लाऊं? उसकी वजह से मैंने ये जगह ये खेतों वाले की परमिशन लिया और यहाँ चालू किया। ये जो कैंप आप लगा रहे हैं, तो इसके लिए कैंप का जो पैसा है, या जैसे आपने कह रहे हो जेसीबी चलानी या टेंट वगैरह, ये व्यवस्था या स्थानीय स्तर पे आपके कोई सेवा करते हैं या क्या? यहाँ के जो स्थानिक लोगों का एक रुपया भी नहीं लिया नहीं, और वो लोगों को मैंने कभी कोई, और यहाँ जो लकड़ा लगता है, लकड़ा भी अपने ये लोग जो दान देते उसी में से आता है, यहाँ कोई गांव वाले के 1 रुपया भी खर्चा नहीं होता है। यहाँ कैंप में जितने भी लोग आते हैं पीड़ित हर तरह की अलग अलग बीमारी के लिए, आप कितने मतलब यूँ बता सकते हो कि मैं इतने % लोगों को 100% सही होते हैं जितने भी लोग आ रहे हैं? देख भैया, अगर लोग कम आए तो मैं 100% की गारंटी देता हूँ, पर लोग जब 25-30 हज़ार आदमी आ जाए, एक आदमी 25-30 हज़ार आदमी को देख सकेंगे? आप खुद ही सोच लो। नहीं देख सकते हैं, एक दिन में 2000 भी नहीं देख सकते हैं, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन उसमें 1 मिनट का आप एक पेशेंट को लगभग कितने मिनट देते हैं? मैं एक पेशेंट को कम से कम 35 से 40 सेकंड, ज़्यादा में ज़्यादा सेकंड। हाँ, 35 से 40 सेकंड देता हूँ। तो उसमें फिर वही मैं कह रहा हूँ, कितने % आप? अगर मेरे को जो आज जितने आदमी रहे तो मैं यहाँ से 90% रिजल्ट दे दूँगा। इसमें भी जैसे कोई जन्म से पोलियो है या वो, उसमें पोलियो बड़ी बीमारी नहीं है, पोलियो की नसें ब्लॉक हो जाती है तो एक पैर पतला हो जाता है, एक हाथ पतला हो जाता है, वो तो नस ब्लॉक हुई, वो नस तो मैं नस कौन सी कहाँ से ब्लॉक हुई वो मुझे, उनके पहले से ही पाँव बिल्कुल इतने छोटे से हैं। बता रहा हूँ, यही बताऊँ, नस कहाँ से ब्लॉक हुई है वो मुझे दिखता है, और वो नस को कहाँ से कैसे खोलना वो मैं सेकंडों में खोल देता हूँ, और एक बार को नस खोल दिया तो उसके अंदर खून का आना जाना चालू हो गया, तो आदमी ऑटोमेटिक चलने लग गया है। एक आप अभी बता रहे थे एक यंत्र देते हैं, तो ये क्या आपके पास कोई तंत्र मंत्र भी है? मैं तंत्र मंत्र तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरे पास मंत्र सिद्धि है। मैं ये जो लोगों को ठीक करता हूँ, ये लकवा वाले को, पोलियो वालों को, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, शुगर वाले, तो मैं उसके नसें भी खोलता हूँ और मंत्र से नसें खोलता हूँ, तो मैं यंत्र भी देता हूँ लोगों को। उस यंत्र से क्या होता है? यंत्र से देखो, मेरा तो एक मानना है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है यंत्र, मंत्र और तंत्र। देखो, मेरा तो कोई धर्म नहीं है, पर मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू धर्म में तो आप सबको पता है कि मंत्र से अपन भगवान को मंदिर में जाते हैं तो भी मंत्र की आराधना करते, आराधना कोई भी करना है तो मंत्र से करना पड़ती है। ये लोग सब आके बोलते कि बाबा जी हमारे को यंत्र दो, कुछ ऐसे दो, तो मैं सबसे ज़्यादा यंत्र में विश्वास करता हूँ, तो मैं यंत्र बना के देता हूँ। किसका यंत्र होता है वो? ये यंत्र पंच धातु से बना हुआ रहता है। किससे सिद्ध करते हैं, उसमें क्या? यज्ञ, ये जो सामने यज्ञ है, यज्ञ में पंडित जी आते, उसका यज्ञ करते और वो यंत्र वहीं रखते, उसको सिद्ध करते, लेकिन ज़्यादा नहीं करता हूँ, 108 ही करता हूँ। अच्छा, एक कैंप में 108 ही करता हूँ। उसका कोई पैसा वगैरह लगता है? हाँ, वो यंत्र आता है, उसमें 2-3 प्रकार का यंत्र आता है। अब कोई बड़ा आदमी आता है तो बाबा जी मुझे ये चाहिए, ज़्यादा करके आदमी लेके आते हैं ये दुकानें में यंत्र। नहीं, बड़ा आदमी का क्या मतलब? आपके यहाँ तो सब बराबर है। नहीं, बड़ा आदमी मतलब अपने घर से बनवा के लाते हैं। जो बड़े आदमी रहते हैं वो अपनी व्यवस्था करने के लिए वो अपने घर से कोई तो सोना पत्र में बना के लाते हैं, तो वो भी यहाँ ही सिद्ध होता है। अच्छा, आप केवल सिद्ध करने का काम करता हूँ। ज़्यादा करके तो आदमी लेके आते हैं, तो भी मैं 108 यंत्र बनाता हूँ। जो जिसके पास कोई ताकत नहीं है लेने की, खरीदने की ताकत नहीं, गरीब आदमी है, तो उसको मैं देता हूँ। 108 बनाता हूँ एक कैंप में, उसको मैं देता हूँ। अभी जैसे कार्यक्रम शुरू हुआ उससे पहले आपने एक बात कही थी कि ज़्यादा भीड़ आ गई तो मैं भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, और वो चीज़ तो फिर अगर आ गई, आप कैंप लगते ही है तो जैसे सूचना सोशल मीडिया पे गई या तो लोग आ रहे हैं, तो फिर इसके लिए कोई आप यूँ स्थायी अड्डा क्यों नहीं बना लेते हैं? ना, मैं आज से कम 30-32 साल पहले एक नक्की किया था, मैं अपन गांव जाएंगे और गांव जाकर लोग ठीक करेंगे। मेरा आश्रम भी है। किस जगह आश्रम? गुजरात में छापरवड़ में।
दाहोद जिला में लीमखेड़ा तहसील में छापरवाड़ में मेरा आश्रम है, लेकिन मैं आश्रम में 10 साल से नहीं गया हूँ। साल में एक हाँ मेरे परिवार जाते आते रहते, लेकिन मैं तो क्योंकि मैं यहीं मेरा कार्यक्रम में मस्त रहता हूँ, वहीं मैंने आश्रम भी बनाया था आज से बरसों पहले, लेकिन मैंने आश्रम भी छोड़ दिया है अब तो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। ये थे काली कंबल वाले बाबा, जिनको सिरोही ज़िले में जो विवाद हुआ था पैसे को लेकर के और अन्य जो भी सवाल उठे थे, उन सभी सवालों को लेकर हमने काली कंबल वाले बाबा से सीधी बातचीत की और आपको उनसे रूबरू कराया। देखिए, ये अभी राजसमंद के पियावड़ी गांव में ये कैंप लगा हुआ है, यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग हैं। इसी तरह की अपडेट आपको सूचना देते रहेंगे। मैं हूँ लक्ष्मण सिंह राठौड़, आप देख रहे हैं जय वर्धन न्यूज़। धन्यवाद। बाहर जा